नमस्कार दोस्तों। लास्ट स्टेप पे हम लोगों ने केनिजारो रिएक्शन करी थी, टिसिंको किया था। अब बात करने जा रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, पहला इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। कौन हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। जो पहली बात है इसमें देखो, CH3CO या CH3CHOH, ठीक है, या CH3CO ऑक्सीडाइज ग्रुप, या CH3CHOH ऑक्सीडाइज ग्रुप। ऑक्सीडाइज ग्रुप का, ऑक्सीकृत ग्रुप का मैटर ये है, ऑक्सीडाइज ग्रुप का मतलब ये है, क्या है, CHO या COOH, यही आपका क्या, ऑक्सीडाइज ग्रुप। ठीक है, बशर्ते ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। कौन सा मुद्दा, CH3CO A पे लोन पेयर है, ये नहीं होना चाहिए। A क्या है, ACl OH Br NH2 OCH3 आदि एटसेट्रा, ये नहीं होना चाहिए। ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं, ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो इसमें बनता है कि कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा, उस पर बात करेंगे। फिर रिएक्शन की बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। चलो मिटाएं, ये पहले नोट कर लो, बहुत शानदार चीज है। देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, कौन हेलोफॉर्म अपक्रिया या आइडोफॉर्म परीक्षण, एक ही बात है, कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। देखो CH3OH, CH3CO, CH3, C2H5OH, O, पायरुविक एसिड, पायरुव एल्डिहाइड, बेंजीन COCH3, CONH2, बोलो, देखो देखो देखो, ये कहानी। क्वेश्चन क्या है, कौन आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। देखो CH3OH, ये तो नहीं देगा भाई, देगा, ये देखो ऐसे लिख लो, CH3CHOH, ये देगा, ये नहीं देगा। पायरुविक एसिड, बहुत शुरुआत के पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में बताया, COCOH, पायरुवेल्डिहाइड CH3COCHO, देगा, ऑक्सीडाइज ग्रुप वाली बात है, देगा नहीं देगा, CH3CO लोन पेयर,
नहीं देगा, और ये दे देगा। ये क्या करेगा? दे देगा। क्या देगा ये? हैलोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म रिएक्शन। जल्दी से लिखो। क्वेश्चन ये है कि कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट या हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। मिटा दें? मिटा दो। अगला प्रश्न फिर वही है, कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट या हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट या हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा? देखो, CH3 CH2 CO CH2, ठीक है, CH3 CO OCH3 CH3 CO Cl CH3 CO है ना, OH CH3 CO, ठीक है ना। CH2 CH2 CH3 CH3 CH OH CH2 CH3, ठीक है। OH और 8 नंबर क्या है? 8 नंबर है CH3 CH CH3 CO CH3, ये है। ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। लोन पे आ गया ना, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये देगा COCH3, ये देगा, ये नहीं देगा, ये देगा। बोलो, कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट या हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं? ठीक है ना, कौन हैलोफॉर्म रिएक्शन दिया है, ये काम हो गया। अब बात करते हैं रिएक्शन की। RCOCH3, ठीक है ना। मैकेनिज्म इसके लिख के फिर इसमें डायरेक्ट काम करेंगे। यहां है Br2 प्लस बेस NaOH या KOH या Br2 हेलोजन या COCl COH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, वो भी हो सकता है। देखो इधर, यहां बनेगा RCOONA प्लस CHBr3, ठीक है ना। यहां पे क्या होगा? मैकेनिज्म देखो, यहां क्या मैकेनिज्म देखो, क्या है? RCOCH3, क्या हो गया? देखो इधर OH माइनस और यहां प्लस और ये माइनस, ठीक है ना। या Br2 NaOH रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया? NaOH प्लस Br2 NaOBr, ठीक है ना, प्लस HBr, O माइनस Br प्लस, ऐसे कर लो, ठीक है ना। हम यहाँ डायरेक्ट आपको आसानी रहे तो यहाँ देखो H2O क्या हुआ? RCOCH2 माइनस और यहाँ Br प्लस, क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड OCH2Br, ठीक है ना। दूसरा OH माइनस और Br प्लस, RCOCH माइनस Br2,
तीसरा OH माइनस Br प्लस, ठीक है ना। क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड O C Br Br Br, RC डबल बॉन्ड O C Br3। अब क्या अटैक कराओगे यहाँ पे, OH माइनस, देखना है इधर माइनस और यहाँ प्लस, क्या बना RCO माइनस OH C Br3, ठीक है ना। ये गया यहाँ से ब्रेक हुआ, क्या बन गया RC डबल बॉन्ड O OH C माइनस Br3, यहीं से क्या हो गया H प्लस ट्रांसफर कर दिया, क्या हो गया RC डबल बॉन्ड O O माइनस C Br3 CH Br3, आगे क्या कर दोगे Na प्लस RC डबल बॉन्ड O O Na प्लस CH Br3, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O CH3 Br2 NaOH RCOO Na प्लस CH Br3, RC डबल बॉन्ड O CH3 OH माइनस Br प्लस, H2 निकल गया, इस पे क्या आ गया Br। अब सीधे देखो H2 निकालना है Br लगाना है, CH Br2 H2 निकालना है Br लगाना है, माइनस प्लस अटैक किया C Br3 इसने दिया, C बॉन्ड यहीं से ब्रेक हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस प्लस H प्लस का ट्रांसफर, आराम से देख लो इसको। कोई पूछे कितने मोल बेस की आवश्यकता पड़ रही है, तो 4 मोल बेस की आवश्यकता पड़ रही है, 1 2 3 और एक लास्ट में कहाँ गया ये OH माइनस। भाई RCOCH3, सीधे देखो, हेलो इधर देखो, सीधे सीधे H2O निकाला Br प्लस अटैक, यहाँ आ गया, फिर H2O निकाला Br प्लस अटैक, फिर H2O निकाला Br, ये आ गया। अब यहीं से हो गया अटैक, यहीं से इसने दिया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया क्योंकि यहाँ माइनस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C माइनस Br। हेलो फॉर्म, तो क्या बन रहा है हेलो फॉर्म, दूसरा क्या बन रहा है सॉल्ट। पहले इसको लिख लो, इसको पहले लिख लो, मिटा दे। अब देखो इधर रिएक्शन की बात देखो, क्या करना है आपको, देखो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। यहां है, ये है बेंजीन, या ऐसे लिख देते हैं COCH3, ठीक है। इसको पहले मिटा दें, यहां देखो NaOH प्लस Cl2 KOH प्लस Br2 NaOH प्लस Br2, ठीक है। क्या हुआ, हुआ क्या, हेलो फॉर्म COCH3, क्या बन गया पहला काम, तो यहां क्या बना CHCl3 प्लस, ये क्या हो गया COONA, यहां क्या बना CHBr3 COOK, यहां क्या बना CHBr3 COONA। देख लो सिंपल सी कहानी, देख रहे हो, हेलो फॉर्म बनाया, फिर उसके, ठीक है ना। यही हम ऐसे कर दें, इधर देखो कितनों भी रिएक्शन लिख लो, देखो C2H5 COCH3, ये लिख दिया। आगे रिएक्शन देखो, देख रहे हो, देखो CHCl3 प्लस C2H5 CONA,
CHBr3 C2H5 COK CHBr3 C2H5 CONA। देख लो आराम से देखो, CHBr3 C2H5 CONA। ठीक है, लिख लो पहले हेलो फॉर्म बना और उसका क्या बना, सॉल्ट। यहां देखो Cl2NaOH क्या होगा, CHCl3 प्लस C2H5 CONA। यहां पे कर दिया Ag डस्ट। क्या कर दिया, Ag डस्ट। तो Ag डस्ट देख लो इधर, CHCl Cl Cl 6Ag Cl 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 CH HC ट्रिपल बॉन्ड CH HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है ना, यहाँ क्या कर दिया H प्लस, तो C2H5 COOH। ठीक है ना, और यहाँ कर दिया NaOH CaO C2H6। बोलो हो गया, NaOH CO2 निकाल दिया, क्या बन गया, इथेन। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा हो, देखना हेलोजन हो बेस हो, बस इतना ध्यान रखो, हेलोजन हो बेस हो। इधर देखना CH3CO, देखना इधर CH3CO ऐसे लिखा है CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2, या ब्लीचिंग पाउडर मतलब CaOCl और यहाँ Cl। ठीक है ना, यहाँ क्या बना CHCl3 प्लस इसका क्या बन जाएगा, सॉल्ट COCaOCO और यहाँ CH3। फिर यहाँ Ag डस्ट अगर डाल दिया हमने, Ag डस्ट क्या बन जाएगा, SC ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ अगर रेड हॉट ट्यूब डाल दिया, रेड हॉट ट्यूब Fe, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। और इसकी अगर जो हीट कर दिया, बस इसको हीट कर दिया, तो क्या निकाल दोगे, CaCO3, फिर पुनः वो कंपाउंड बन गया। देख लो देख लो, आराम से इसको नोट करो, फिर बताओ। इधर आ जाओ, ऐसे है बेंजीन COCH3, कई बार लिख दे रहे हैं, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2। यहां देखो, देखते रहो, Br2 प्लस NaOH Cl2 प्लस KOH। ठीक है ना, Cl2 प्लस NaOH Br2 प्लस KOH। बोलो यहां क्या बनेगा, CHCl3, यहां C डबल बॉन्ड O
ओ सी ए, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ क्या है, बेंजीन। देख रहे हो ना, यहाँ देखो क्या बना, CH Br3, देखना बेटा, और यहाँ क्या हो गया, COONA, यहाँ क्या हुआ, CHCl3, COOK, यहाँ क्या हुआ, CHCl3, COONA, यहाँ क्या हुआ, CHBr3, COOK। ठीक है, तो CHCl3 एनहाइड्राइड, इसका क्या बन गया, सॉल्ट, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है ना, तो इतना पर्याप्त है, इसमें इतना ध्यान रखना आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन में। ठीक है, मिटा दें, इधर का लिख दिया होगा, आंसर लिख लो। अब लिखो इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद आ रही है, अगर बेंजीन पर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन से नहीं कहा जाएगा, ऑर्थो पैरा पे। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन से नहीं कहा जाएगा, मेटा पे। यही बात हुई थी, बोलो। तो यहां देखो, सिंपल CHO, और यहां Cl2 FeCl3, ठीक है ना, COCH3, COCH3, और यहां लिखा Cl2 FeCl3। ठीक है, यहां देखो CHO, कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4, COCH3, COCH3, कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4। ये कौन सी रिएक्शन है, हैलोजिनेशन। क्या है, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। ठीक है ना, और ये कौन सी रिएक्शन है, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। तब देखो Cl2 प्लस FeCl3, तो Cl2 प्लस FeCl3, देखना इधर, Cl2 प्लस FeCl3 क्या होगा, Cl प्लस FeCl4 माइनस, इलेक्ट्रोफाइल क्या बना, Cl, तो कहां ले जाओगे, मेटा पे, CHO, और यहां क्या हो गया, Cl। इसमें फिर Cl2 प्लस FeCl3, बेंजीन रिंग पे कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहां ले जाओगे, मेटा पे, तो CO, देखना इधर, COCH3, और यहां क्या हो गया, Cl। HNO3 प्लस H2SO4, OH NO2, H प्लस OH2 प्लस NO2 माइनस H2O NO2 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, मेटा पे। कहां जाएगा डियर, मेटा पे। ये तो याद ही होगा, कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 में इलेक्ट्रोफाइल। फिर बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, COCH3, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, मेटा पे, COCH3 NO2। देख लो, ठीक है ना। इसी टाइप से H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी तो कहां चला जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, मेटा पे। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है,
ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। लिख लिया? चलो एग्जाम्पल लिख देते हैं 4, फिर आगे करेंगे काम। ठीक है, इधर देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, रेड हॉट ट्यूब Fe, क्या बन जाएगा? बेंजीन बन गया। चलो इसी को हम लंबा कर रहे हैं काम, इसको देख लो पहले। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन करी CH3Cl AlCl3, बोलो CH3Cl AlCl3 क्या बना? बेंजीन के ऊपर CH3, ठीक है ना। फिर इसकी रिएक्शन करी Cl2H न्यू, कोई मोल नहीं दे रखा है तो केवल कितनी बार करोगे? 2 ही बार करोगे। CH Cl, इसको कर दिया H2O के साथ बॉयल, क्या हो जाएगा? CH OH OH, यहां से H2O क्या बन गया? CHO, सही आ गया। और फिर इसकी रिएक्शन कर दी कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2O। बहुत प्यारी सी रिएक्शन ये आपके सामने आ गई, वही जहां से हमने अभी एंड किया था। नाइट्रो कहाँ पे आ जाएगा? मेटा पे CHO, और यहाँ क्या हो गया? NO2। CHO NO2 कहाँ पे आ गया? मेटा पे। बोलो, तो रेड हॉट ट्यूब क्या बन गया? बेंजीन CH3Cl AlCl3, टोल्यूइन Cl2, बेंजीन CHClCl, H2O बॉयल CHO, कंसंट्रेट HNO3 H2O4, मेटा पे क्या आ गया? NO2। मेटा पे क्या आ गया बेटा? NO2। ठीक है, मिटाएं। लिख लेते हैं पर्किन रिएक्शन। क्या लिखा है? पर्किन रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी, CH3CO होल ट्वाइस O, CH3CO Na, हाइड्रोलिसिस क्या बन गया? सिनेमिक एसिड। ये भी रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, नाम से ध्यान रखना है कि बेंजल्डिहाइड है, एनहाइड्राइड है, सॉल्ट है, हाइड्रोलिसिस किया गया, क्या बन गया? सिनेमिक एसिड। मैकेनिज्म देखो इसकी, मैकेनिज्म देखो, ध्यान से बात करो, एक ही रिएक्शन ध्यान रखनी। CH3COO Na, स्टेप 1 क्या होगा? CH3COO माइनस Na प्लस। स्टेप 2 CH3COOCOCH3 किसके साथ रिएक्शन? CH3CO माइनस, क्या हो गया? CH2 माइनस COOCOCH3। बोलो, इसकी रिएक्शन किसके साथ? बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H, तो ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, देख लो यहां क्या हो गया? CO माइनस H, CH2CO OCO CH3, यहां क्या हो गया? H प्लस, तो यहां क्या हो गया? CHOH। देखना शानदार चीज, CH2CO OCO CH3 माइनस H2O निकाल दो, माइनस H2O निकालोगे तो
तो ये क्या बन गया, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। अब क्या करना है, हाइड्रोलिसिस H प्लस OH माइनस, यहाँ OH और यहाँ H, तो बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस CH3 COOH। तो बना क्या, सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड ध्यान रखना है, सोडियम का सॉल्ट है, एनहाइड्राइड है, हाइड्रोलिसिस है, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, क्या बना, सिनेमिक एसिड। ध्यान से देख लो इसको, बेंजल्डिहाइड है, स्टेप 1 क्या किया, CH3CONA CH3CO माइनस Na प्लस, एनहाइड्राइड एसिडिक हाइड्रोजन यहां से लिया, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, बेंजल्डिहाइड पर अटैक। यही एक रिएक्शन ध्यान रखनी है, ये रिएक्शन देके पूछा ये मॉड्यूल में देखना कि इसका नाम क्या है, पर्किन रिएक्शन, ज्यादा इसमें तामझाम नहीं। H प्लस ले गए, OH आ गया, H2 निकल गया, H2 निकालने के बाद इसकी क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस, आगे क्या हो गया, ठीक है, बोलो। इसी को सिर्फ करना है आपको आराम से, इसको पर्किंग रिएक्शन बेटा क्या होगा, बेंजल्डिहाइड है, एनहाइड्राइड है, सॉल्ट है, हाइड्रोलिसिस किया, क्या बन गया, सिनेमिक एसिड। ये तो है आपकी पर्किन रिएक्शन। दूसरा स्टेप 1 ये किया, स्टेप 2 न्यूक्लियोफाइल बनाया और फिर बेंजल्डिहाइड पे अटैक कर दिया, ये करते चले आए। ये तो मैकेनिज्म लिख दिया, देख लो, बोलो, इधर देखना, इधर देखो, साफ साफ बातें, बेंजल्डिहाइड CH3CONA CH3CO होल ट्वाइस O, हीट हाइड्रोलिसिस सब, है ठीक है ना, हीट हाइड्रोलिसिस सब क्या बन जाएगा, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसी का नाम क्या है, सिनेमिक एसिड। इस रिएक्शन का नाम, उपरोक्त रिएक्शन का नाम क्या है, पर्किन। लिखो, इसमें अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट देखो, एनहाइड्राइड के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, एनहाइड्राइड के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ये मैंने लिख दिया, पूरा मैकेनिज्म बता दिया, लेकिन फिर एक बार प्रॉपर कि ये है, इसमें जितना हम कह रहे हैं पीएमटी में इतना ही ध्यान रखना है। ये है, इससे सिनेमिक एसिड बना, उपरोक्त रिएक्शन का नाम क्या है, पर्किन रिएक्शन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन। एनहाइड्राइड में कितने, 2 अल्फा हाइड्रोजन, किसमें, एनहाइड्राइड में, तभी बन पाएगा। एनहाइड्राइड में कितने चाहिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इंटरमीडिएट क्या बना है इसमें, कार्बन आयन, इसके बाद से इसका कोई ना एप्लीकेशन चाहिए ना कुछ, इतनी चीज इसमें आपको ध्यान रखना है। इस सब क्रिया में मध्यवर्ती क्या बन रहा है, कार्बोरिडाइन। बोलो, इतनी बात कर लोगे, इतना काम करना, फिर आगे इसमें पहले इसको आराम से नोट कर लो, ठीक है। अब अगला रिएक्शन हम लोग करते हैं, वेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। देखो, RCOH, और इसकी रिएक्शन, इसमें कोई मैकेनिज्म वगैरह नहीं करनी है अपने को, सिंपल सा, क्योंकि बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन एक संभावना के तहत इसको पढ़ रहे हैं अपने। तो इसको देखो, RCOH है और इसकी रिएक्शन किसी पर एसिड के साथ, RCO3H CF3COH मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, इसके साथ रिएक्शन करोगे तो O इंसर्ट करेगा जो माइग्रेटिंग ग्रुप होगा, RCOOH प्लस RCOOH। यहाँ जो पर एसिड है ना, जैसे मान लो ये है CH3CO C2H5, क्या है, CH3CO C2H5, और इसकी रिएक्शन करते हैं
CH3CO3H। तो O कहाँ इंसर्ट करेगा? CH3C2H5 में कौन माइग्रेटिंग ग्रुप है? C2H5। तो CH3CO OC2H5, ठीक है। CH3CO C6H5 और यहां लिखा हो MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो O इंसर्ट करेगा जो माइग्रेटिंग होगा। माइग्रेट कौन है? एल्किल और एरिल में CCH5। तो CH3CO OC6H5। पहले इसको लिखो, इसका नाम है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो O उधर अटैच होगा जो बल्कि होगा, बल्कि ग्रुप ही, जैसे एल्किल ग्रुप है तो O उधर अटैच करेगा जो बल्कि होगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप ही क्या होगा? माइग्रेट करेगा। ठीक है ना। जैसे मान लो ये होता CH3CO C2H5 और यहाँ है MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो O किधर अटैच करेगा? C2H5 की तरफ। तो क्या बन जाएगा? CH3CO OC2H5। किधर अटैच करोगे? C2H5। मतलब O अटैच वेयर मोर बल्कि ग्रुप। O अटैच, ये क्या है? ये है मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। O अटैच वेयर मोर बल्कि ग्रुप। O अटैच वेयर मोर बल्कि ग्रुप। O अटैच वेयर मोर बल्कि ग्रुप। देख लो आराम से, ठीक है ना। बेंजीन मतलब कुल मिला के बात यह है कि O उधर अटैच करना है जो रीअरेंजमेंट हो जिसका। ठीक है, मिटा दें। देखो अगला, अगला लिखो कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन, देखो इधर सिंपल, ये सब जो नेम रिएक्शन लिख रहे हैं इसको याद देखो। RCOCl क्या है? RCOCl किसके साथ रिएक्शन? NaN3। NaN3 फिर हीट और हाइड्रोलिसिस, क्या बन गया? RnH2। RnH2 देखो मैकेनिज्म, RCOCl NaN3, Na प्लस N3 माइनस, माइनस और ये प्लस, क्या बना? RCO माइनस, यहाँ N3 माइनस और यहाँ क्या है? Cl। ठीक है ना। तो इसने इसको दिया, ये बाहर क्या बन गया? RCON3। देखना ध्यान से, RCON3। अब क्या करना है आपको? देखना इधर, हीट करना है। हीट किया तो क्या बन गया? RCO और यहाँ N। इसने इसको दिया, क्या बन गया? RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हाइड्रोलिसिस H प्लस OH माइनस RNH C डबल बॉन्ड O OH। क्या निकल गया? RnH2।
तो इसको क्या कहते हैं, एसाइल एजाइड। इसको क्या कहते हैं, एसाइल एजाइड। और ये जो इंटरमीडिएट है इसको क्या कहते हैं, नाइट्रीन। और ये क्या है, आइसोसाइनेट। ये क्या है, आइसोसाइनेट। लिखो इसको, आइसोसाइनेट। आराम से इसको लिखो। दो नेम रिएक्शन, बेयर विनेगर हमने करी, पर एसिड उधर जाएगा जिधर बिगर ग्रुप, मतलब जो माइग्रेट कर रहा होगा। इस पर बात कर लिए, RCOCl NaN3 क्या बन गया, एसिलाजाइड। इसकी हीट किया, हाइड्रोसिस किया, ये बन गया। चलो मिटाएं। इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं 4-5, फिर आगे बात करते हैं। इधर देखो, CH3COCl किसके साथ, NaN3, फिर हीट है, फिर हाइड्रोसिस है, CH3NH2, CH3COCl NaN3 हीट हाइड्रोसिस हो गया। मैकेनिज्म करो, क्या करो, मैकेनिज्म CH3COCl यहाँ NaN3 क्या बन गया, CH3CON3 हीट किया, क्या बन गया, CH3CO और यहाँ N, ये इधर और ये इधर, क्या बन गया, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। सही है। अब क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस H+OH माइनस, ठीक है ना, माइनस और ये प्लस, CH3NH C डबल बॉन्ड O OH माइनस क्या हुआ, CO2 क्या बन गया, CH3NH2। देख लो 20 से 20 स्टेप उठा के पूछा हुआ है, यहां से यहीं से उठा ले CH3CON3। पहले इसको लिख लो, आराम से इसको लिख लो पहले, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दें, चलो अब इसको डायरेक्ट तुम्हें करना है भाई। देखो इधर C2H5 CON3 हीट और फिर हाइड्रोलिसिस, C6H5 COCl और किसके साथ रिएक्शन, NaN3 A बना, फिर आगे हीट हाइड्रोलिसिस। चलो कर लो पहले, क्या बना, C2H5 CON3 कर लोगे, हीट करोगे पहले, सिंपल हीट किया तो C2H5 C डबल बॉन्ड N, यही बना नाइट्रीन, ये इधर क्या हो गया, C2H5 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोलिसिस किया H+OH माइनस C2H5 NH C डबल बॉन्ड O OH माइनस CO2 क्या बन गया, C2H5 NH2। बोलो, C2H5 NH2 निकाल दें, बन गया। यहां देखो क्या बन गया,
C6H5CON3 हीट करोगे क्या हुआ, C6H5C डबल बॉन्ड ON, ये इधर क्या बन गया, C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोलिसिस किया H प्लस OH माइनस, तो C6H5NH C डबल बॉन्ड OH, यहां से क्या कर दिया CO2, C6H5NH2, लिख दो जल्दी। हो गया, कर्टियस, और ये बात हो गई। अगली बात मिटा दें इसको, तो इसको वैसे ही लिखना करना है आपको जैसे हमने बता रखा है बेटा, उसी हिसाब से करना। अभी लिखो इधर, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ एल्कोहल, ये थोड़ा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। इस पर नीट में एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है, चलो इसको करो। RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, ROH किसकी प्रेजेंस में, ड्राई HCl। अभी लिखना है ड्राई HCl क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा। इधर आ जाओ पहले, सिंपल सी माइनस और ये प्लस, क्या लिखा RCH, यहाँ OH और ये OR, क्या बना ये हेमी एसिटल। फिर H प्लस जाएगा RCH OH2 प्लस, और यहाँ क्या हो गया OR, H2 निकला, क्या बन गया RCH प्लस, और यहाँ क्या हो गया OR, फिर क्या बनूंगा ROH, तो RCH OH प्लस R, यहाँ OR माइनस H प्लस, क्या हो गया RCH OR, और यहाँ OR, ये हेमी एसिटल, ये क्या बन गया एसिटल। लिखो जल्दी, आराम से लिख लो, सिंपल। अभी बता रहे हैं ड्राई HCl का काम। लिख लिया, सीधे सिंपल। एल्कोहल की, एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ एक बार हुई, हेमी एसिटल बना, फिर H प्लस ऐसे करते हुए यहाँ क्या बन गया एसिटल। लिखो ड्राई HCl, प्रोटोनेट, ड्राई HCl प्रोटोनेट द ऑक्सीजन ऑफ, प्रोटोनेट द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल कार्बन, प्रोटोनेट द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कंपाउंड, प्रोटोनेट द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, and increase
increase electrophilicity of carbon carbon and increase electrophilicity of carbonyl कार्बन। हिंदी में लिखना ना, लिखना। ड्राई HCl का कार्य लिखो, ड्राई HCl का कार्य, ड्राई HCl का कार्य, ड्राई HCl का कार्य कार्बोनिल यौगिक के ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है। कार्बोनिल यौगिक के ऑक्सीजन को प्रोटोनेट मतलब H+ देता है, को प्रोटोनेट करता है। तथा कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेहता बढ़ाता है। कार्बोनिल यौगिक के ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है तथा कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेहता को बढ़ाता है। ये हिंदी में लिखा हमने, ठीक है ना? ठीक है। अगर फिर यहां पे कर दिया आप लोगों ने R, ध्यान देना, R, तो यहां क्या हो जाएगा R, इसको कहेंगे हेमी कीटल। फिर यहां क्या हो गया R, 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 इसको क्या कहेंगे कीटल, इसको क्या कहेंगे कीटल। जल्दी से लिखो, अगर कीटोन की अल्कोहल के साथ एक बार रिएक्शन हुई तो उसको कहेंगे हेमी कीटल, और एक बार और रिएक्शन हो गई उसको कहेंगे कीटल। जल्दी नोट कर लो बेटा, ये कीटोन है उसके साथ अब रिएक्शन कर रहे हैं, वही कार्रवाई इसमें भी है। आराम से, सिंपल, CH3R R C डबल बॉन्ड O ROH, ये बना। एक बार रिएक्शन हुई हेमी कीटल, फिर इसका रिएक्शन हुई, फिर क्या हो गया कीटल, ठीक है। ड्राई HCl का वही कार्य होगा, कार्बन यौगिक के ऑक्सीजन को क्या करेगा प्रोटोनेट करेगा। क्या करेगा बेटा प्रोटोनेट करेगा, और कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेहता को क्या करेगा बढ़ाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उस पर आके अटैक हो जाए। मिटा दें, इससे बहुत शानदार क्वेश्चन क्या बनता है देखो, पहले इसको ऐसे बात कर लो। पहले सिंपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O H, और इसकी रिएक्शन C2H5OH ड्राई HCl, ड्राई HCl, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, क्या बन गया CH3CHOH, और यहाँ क्या हो गया OC2H5, ठीक है ना। फिर ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन C2H5OH, क्या बन जाएगा CH3CH, ये OC2H5 ऐसे रहेगा, यहाँ क्या आ गया OC2H5, ये H प्लस OH2 प्लस बाहर, ये क्या है हेमी एसिटल,
और ये क्या है, एसिटल। देख लो, इसमें कोई लफड़ा, ठीक है ना। ऐसे कीटोन की आ जाए बात, ऐसे कीटोन की आ गई बात, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ड्राई HCl का काम क्या है, कार्बोनिल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करना और कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाना। C2H5OH, ड्राई HCl क्या बनेगा बेटा, CH3 C CH3 OH OC2H5, ठीक है ना, हेमी कीटल। फिर आगे ड्राई HCl C2H5OH, क्या है, CH3 C CH3, यहाँ क्या है, OC2H5 OC2H5 कीटल। ये बना, देख लो, सेम ही बात है। हेमी एस्टर एस्टर बन गया, हेमी कीटल कीटल बन गया। देख लो, ठीक है, इतने में कोई लफड़ा है? कर लोगे ना। नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करने वाले हैं, इसमें क्या साइक्लिक इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसको कैसे डिस्टिंग्विश करना है वो आपको बताया जाएगा। पहले हेमी एस्टर एसिटल हेमी कीटल कीटल पहले देख लो, इसको कर लोगे। तो यही बात करी हम लोग, बेयर बिल्गर जैसे बताया गया कि O ग्रुप अटैच करना है C डबल बॉन्ड O की, जैसे चलो क्वेश्चन में इसको कर लेंगे, पहले इसके क्वेश्चन कर लेंगे। O ग्रुप इंसर्ट करना है आपको, ठीक है ना, कर्टियस रिएक्शन बता ही दिया, और ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। इसमें आगे भी नेक्स्ट क्लास में आगे इसके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।